नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन नगर निगम उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को 283 वोटों से जीतने में कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अमरदीप पांजा को 523 और कांग्रेस के प्रत्याशी पुनीत नारंग को 240 वोट पड़े हैं। 5 नंबर वार्ड भाजपा का वैसे मजबूत गढ़ था, लेकिन प्रदेश में सरकार होने की वजह से लग रहा था कि शायद कांग्रेस इस बार कुछ बढ़िया करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है 5 नंबर वार्ड में वो कायम रहा है। और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में का जोश आप इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि नारेबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 283 वोट से वार्ड नंबर 5 का उपचुनाव सोलन नगर निगम में जीतने में कामयाब हुई है। और सोलन की आप देख रहे हैं और भारतीय पार्टी के कार्यकर्ताओं में का जोश आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और इस वक्त खूब नारेबाजी यहाँ पर नगर निगम परिसर में हो रही है। और वार्ड नंबर 5 में उपचुनाव हुआ था। कुलभूषण गुप्ता जी की निधन के बाद यह उपचुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद से और पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नंबर 5 में कब्जा रहा है और इस बार चुनाव माना जा रहा है। और शैलेंद्र गुप्ता जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वार्ड के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के। गुप्ता जी, बड़ी बड़ी बधाइयां हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक जो वार्ड नंबर 5 में वर्चस्व है उसको कायम रखा है और बड़े मार्जिन के साथ इस चुनाव को जीता है। मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि भी जिस तरह की ये जो जीत है, ये जो जीत है, ये सिर्फ वार्ड नंबर 5 की जीत नहीं है। ये प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो हमारी गलत नीतियां और सभी वर्गों को परेशान करने की नीतियां है, ये कांग्रेस को एक आईना दिखाने के बराबर ये हमारी वोट है। और दूसरा, मैं ये इसको राणा भूषण जी की परिवार को ये श्रद्धांजलि है जो आज ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए इतिहास रचा है। भाजपा ने 283 वोटों से चुनाव जीती है, तो इस जीत को यदि हम देखें तो बहुत बड़ा मार्जिन कहेंगे। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सब उसको सारा सामगढ़ यूज किया था, उसके सामने ये बिल्कुल जीरो हो गए और आज एक भारी बहुमत से हम जीते। धन्यवाद। और अब आपको काम पे लगना, पहला काम क्या रहेगा? बिल्कुल चिंता मत करिए, कल से ही अमरदीप पांजा हर काम के लिए तैयार है और लगेगा, सुबह से ही शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। और अमरदीप पांजा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें बाबा बधाई देने का तांता लगा हुआ है और कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं अमरदीप पांजा को। और बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने यह चुनाव जीता है। और तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त आप देखें सोलन की यह तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है कि 2021 के बाद सोलन जिला की बात करें तो लोकसभा चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। चाहे नगर निगम सोलन के चुनाव हो, अर्की का उपचुनाव हो, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हो, विधानसभा उपचुनाव के बाद यदि हम बात करें नगर परिषद नगर पंचायत अर्की में जो चुनाव हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। और अब आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, लगातार 5 चुनाव भारतीय जनता और उसके बाद नालागढ़ उपचुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तो वर्ष 2021 से जो हार का एक क्रम चला था भाजपा का, वो उसको कहीं ना कहीं तोड़ने में कामयाब हुई। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल जी भी जुड़ गए, जो बड़े दिनों से यहाँ पर एक्टिव थे और चुनाव पर पूरी नजर थी। उनकी रणनीति का ही नतीजा है। आपकी रणनीति काम आई। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा, 283 वोटों का बड़ा मार्जिन। हेलो,
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने यहाँ 15 दिन लगातार मेहनत की, जिसका परिणाम आपके सामने आ गया। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रत्याशी लाला भूषण जी यहाँ से उम्मीदवार थे और यहाँ से वो भी 200 से अधिक मतों से जीत के आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया और ये सीट खाली होगी। सीट खाली होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने तन-मन धन से काम किया और यहाँ जो विजय सिंह का जो झंडा लहराया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसका हकदार है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 5 नंबर वार्ड के हर मतदाता का आभार जताता है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस सरकार के यहाँ मेयर बने थे, यहाँ उन्होंने झूठी गारंटियाँ दी थी। पानी की समस्या सोलन में बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर लोग पानी के लिए तरस रहे थे और 6-6 दिन तक पानी नहीं आ रहा था। बिल जो है का हज़ारों में आ रहा था और प्रदेश सरकार ने पानी ना देने के बावजूद यहाँ 3 गुना पानी का बिल बढ़ा दिया, जिसमें लोगों में भारी रोष था। गलियों के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उसकी सफाई का कोई ध्यान नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, ऐसी अनेक समस्याएं थी जो कांग्रेस सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखती, जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया और यहाँ की जनता जो है वो कांग्रेस सरकार से दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। यदि हम वर्ष 2021 से बात करें और लोकसभा चुनाव की उसमें से निकाल दें तो भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लगातार 5 चुनाव हारी थी। तो इस चुनाव की इस जीत को अब कैसे देख रहे हैं कि भाजपा के लिए संजीवनी होगी, क्योंकि विधानसभा में बात करें तो भाजपा मुक्त सोलन जिला हुआ है। लोकसभा चुनाव के अंदर लोगों ने जब झूठी गारंटियों के कारण सत्ता में कांग्रेस आई थी, चाहे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात हो, 2 रुपये देने की बात हो, 100 लीटर दूध देने की बात हो, तो इतनी झूठी गारंटियाँ दी, प्रलोभन दिए जिसके कारण कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन पिछले 18 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार ने एक भी गारंटी पूरी नहीं की। दूसरी तरफ मोदी जी की जब केंद्र में सरकार थी तो मोदी जी ने गारंटी भी नहीं दी थी, लेकिन अनेक ऐसी जन कल्याण योजनाएं लोगों के बीच में लाए और लोगों ने उसको पसंद किया और जिसका परिणाम कि हम लोकसभा की 4 सीटें हमने जीती और ये कड़ी जो है अब यहाँ शुरू हो गई है। यहाँ एक वार्ड का चुनाव था और कांग्रेस सरकार के मंत्री यहाँ लगे हुए थे, लोगों को फोन किए जा रहे थे, इसके बावजूद भी लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। ये लहर है और ये 18 महीने के बाद दोबारा यहाँ नगर निगम के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम होगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के में बड़ी जोश और देखने को मिल रहा है और सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह जीत भारतीय जनता पार्टी की संजीवनी हो सकती है, उस दिशा और सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 5 का उपचुनाव जीत लिया है और पिछले कुछ समय से यदि हम जिस तरह से आंकड़े आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि वर्ष 2021 के बाद यदि हम लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद भाजपा को लगातार यहां पर हार का सामना पूरे जिला में करना पड़ रहा था। यदि लोकसभा अप्रैल 2021 में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और कांग्रेस नगर निगम बनाने में कामयाब हुई थी। उसके बाद नवंबर में अर्की में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुआ वर्ष 2022 में, तो उसमें भाजपा 5 सीटें हार गई थी और 2023 में अर्की नगर पंचायत में एक उपचुनाव होता है, उसमें भाजपा के समर्थित प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है। फिर 2024 में नालागढ़ में उपचुनाव हुआ विधानसभा का और उसमें भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर 5 चुनाव भाजपा ने अभी तक हारे थे और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश इस वक्त देखने को मिला है। उनको इस बात का श्रेय है कि उन्होंने काफी जोर से और लवली भाई अब और जिताई है। लवली भाई बहुत बहुत बधाई है। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 2021 से देखें तो भाजपा लगातार सोलन जिला में हार रही थी और 5 चुनाव हार गई थी और छठा था जो जीतने में कामयाब रही। इसके लिए सारा श्रेय जो है वो
शहर की जनता को, वार्ड नंबर 5 की जनता को ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी का बांट रहा है और यहाँ से कभी भी कांग्रेस युवा जीती नहीं। और एक तो इसका सबसे बड़ा कारण ये कि बीजेपी का सबसे पुराना और सबसे स्ट्रॉन्ग वार्ड है। इसके लिए मैं यहाँ के बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं देव गौतम जी, उनको बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेश कश्यप जी जो इस वार्ड के स्थायी सदस्य हैं उनको, और डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व को कहना चाहूँगा। विवेक ढवाल जी हमारे जो प्रदेश के राष्ट्रीय स्टेट के कार्यकारिणी सदस्य हैं उनको मैं श्रेय देना चाहता हूँ, जिनकी मेहनत और लगन से जो है ये पार्टी में जो है पार्टी नंबर वार्ड से कमल का फूल खिला। धन्यवाद जी। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है और जीत भाजपा की यहाँ पर हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 5 में आज उपचुनाव हुआ और उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है। 283 वोटों का मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी ने हासिल से यहाँ पर जीत दर्ज की है। इस जीत को भाजपा के लिए संजीवनी माना जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2021 के बाद सोलन जिला में भाजपा कोई चुनाव नहीं जीत पा रही थी। यदि हम लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, 2021 से यह शुरुआत हुई थी। अप्रैल 2021 में नगर निगम के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस पार्टी की नगर निगम यहाँ पर बनी थी। उसके बाद अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ वर्ष 2021 में ही, उसमें भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, भाजपा 4 सीटें, यहाँ पर 5 सीटें हार गई। और उसके बाद नगर पंचायत अर्की में एक उपचुनाव हुआ, एक वार्ड में, वार्ड नंबर 2 में, वहां पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद वर्ष 2024 में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हुआ, विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर अभी तक 2021 से लेकर और 2024 के बीच में सोलन जिला में भाजपा 5 चुनाव हार चुकी थी और ये 6ठा चुनाव था जिसे भाजपा जीतने में कामयाब हुई है। और इस चुनाव को अब भाजपा के लिए एक संजीवनी माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा मुक्त सोलन इस वक्त विधानसभा में तो हो चुका है, लेकिन नगर निगम में हालांकि इस सीट का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह पहले भी भाजपा के पास थी। भाजपा की संख्या पहले 7 थी, अब फिर इस सीट को जीतकर 7 होगी, जबकि कांग्रेस की संख्या 9 है और एक निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीते हुए, तो निर्दलीय पार्षद है। तो कुल मिलाकर 17 सदस्यों की नगर निगम में भाजपा की संख्या 6 से अब 7 हो गई, पहले भी 7 थी। और कुलभूषण गुप्ता के निधन के बाद वार्ड नंबर 5 में उपचुनाव हुआ था, जिसे भाजपा जीतने में कामयाब हुई है। यह वार्ड भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले कई वर्षों से यही चुनाव जीत रही है। ढोल नगाड़े अब यहाँ पर बज रहे हैं और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। जश्न का माहौल है भाजपा के लिए। कई वर्षों बाद जीत का स्वाद भाजपा ने अब सोलन जिला में चखा है। चाहे चुनाव भले ही छोटा था, लेकिन चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी अपनी एक अहमियत है। और तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं। और सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने में कामयाब होगी। अब इंतजार हो रहा है विनिंग प्रत्याशी का, अमरदीप पांजा। और पंजे पर भारी पड़े पांजा। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ताओं में डिप्टी मेयर मीरा आनंद इस वक्त जश्न और विक्ट्री का साइन दिखा रही हैं। और अमरजीत पांजा ने यहां से चुनाव जीता है और पंजे पर पांजा भारी पड़ गए हैं। और आप देखें कि 283 वोटों से बड़ी विक्ट्री उनकी यहां पर रही है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।